आज हमने पढ़ना है क्लोनिंग वेक्टर्स जो यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर यीस्ट क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर यीस्ट वाला टॉपिक पढ़ना है। अभी तक हमने बैक्टीरियोफाज का पढ़ लिया, लैम्डा वाला, M13 वाले बैक्टीरियोफाज का पढ़ लिया है, प्लाज्मिड्स का पढ़ लिया है। अब हम यीस्ट का पढ़ेंगे। यीस्ट जो है सेकेरोमाइसिस सेरेवाइसे की बात कर रहे हैं हम। सेकेरोमाइसिस सेरेवाइसे, ठीक है। इस यीस्ट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जीनोम साइज कितना है। तो इसका जो जीनोम है, कंप्लीट जीनोम अगर आप देखोगे तो वो लगभग 2 × 10⁻⁷ बेस पेयर्स जितना बड़ा है। और लगभग एक यीस्ट सेल के अंदर 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये जो 16 क्रोमोसोम्स हैं ये सर्कुलर नहीं होते हैं, ये लीनियर होते हैं, तो इन्हें लीनियर क्रोमोसोम्स बोला जाता है। जैसे कि हमारे क्रोमोसोम्स है, हमारे सेल के अंदर लीनियर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही इनके अंदर भी लीनियर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ मैं सिंगल क्रोमैटिड बना रही हूँ, डबल क्रोमैटिड वाले भी हो सकते हैं एट दी एस फेज, सिंथेसिस वाले फेज के बाद। अब नेक्स्ट इसमें क्या याद रखना है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यीस्ट के बारे में कि यीस्ट जो होते हैं इनके अंदर प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। अब आप ये देखोगे कि प्रोकैरियोट्स में हम नॉर्मली प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात करते हैं, बट यीस्ट जो होता है वो ऐसा यूकैरियोट है जिसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ये सर्कुलर प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड्स जब भी हम बात करते हैं तो वो सर्कुलर ही होते हैं। क्रोमोसोम्स कैन बी लीनियर, ठीक है। तो प्लाज्मिड सर्कुलर है ये, और इसके लिए यूज किया जाता है 2 माइक्रोन टर्म, 2 माइक्रोन, क्योंकि यीस्ट का जो प्लाज्मिड होता है 2 माइक्रोन उसकी लेंथ होती है, 2 माइक्रोमीटर आप बोल सकते हो, इतनी लेंथ होती है। और लगभग आप बेस पेयर्स की बात करोगे तो 6318 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और इसकी कॉपीज बहुत ज्यादा होती हैं। मतलब एक सेल में लगभग 70 से 200 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, 70 to 200 कॉपीज पर सेल प्रेजेंट होती हैं यीस्ट के प्लाज्मिड के अंदर। अब यीस्ट के जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट जिस हम प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं उसे बोलते हैं यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। अब आप ये बताओ, कौन बताएगा एपिसोम और प्लाज्मिड में क्या डिफरेंस होता है? एपिसोम और प्लाज्मिड पता है? नो मैम। यीस्ट जो भी यीस्ट की बात नहीं, प्लाज्मिड और एपिसोम जो होते हैं वो सेम चीज को बोला जाता है। यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड इसलिए बोलते हैं, एपिसोमल मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम के अलावा। जैसे क्रोमोसोमल हम बोलते हैं तो क्रोमोसोमल में भी सोमल टर्म आती है, एपी मतलब एक्स्ट्रा, तो क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा जो प्लाज्मिड है तो यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड बोल देते हैं। एपिसोम बोले या प्लाज्मिड बोले दोनों का मतलब एक ही होता है। यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड्स को कैपिटल Y कैपिटल E स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। प्लाज्मिड के लिए p हमेशा छोटा लिखा जाता है, बड़ा नहीं लिखा जाता। इसके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्लाज्मिड होता है यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड यीस्ट के अंदर, इसके अंदर रेप्लिकेशन की इंफॉर्मेशन होती है, यानी ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है जैसे कि और प्लाज्मिड्स कर सकते हैं, और सेग्रीगेट भी अपने आप ही कर जाता है, सेग्रीगेशन भी शो करता है। सेग्रीगेशन का मतलब बेसिकली ये है कि ये जो न्यू डॉटर सेल्स बनेंगे बडिंग के थ्रू यीस्ट के अंदर, तो उनके अंदर इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेग्रीगेट कर जाएगा। हमें किसी
प्रोटीन की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सटर्नल प्रोटीन की, इस प्लाज्मिड को डॉटर सेल्स तक पहुंचाने के लिए खुद से ही ये डॉटर सेल्स के अंदर चला जाता है। तो ये यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड के बारे में था। इसमें एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे जो आप प्लाज्मिड्स अभी यीस्ट से रिलेटेड पढ़ोगे उनके अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड का कुछ पोर्शन होता है, सारा पोर्शन नहीं होता। बट यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड्स के अंदर क्या होता है, होल प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, पूरा प्लाज्मिड यीस्ट का पूरा प्लाज्मिड वेक्टर की तरह एक्ट करता है। या तो पूरा प्लाज्मिड एक्ट करेगा या कभी कभी इस पूरे प्लाज्मिड का सिर्फ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ले लेते हैं वेक्टर के अंदर, ओनली ORI। तो अगर इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिर्फ ले लेंगे तो ये किसी भी यीस्ट के सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है। पूरा प्लाज्मिड भी ले सकते हैं वेक्टर बनाने के लिए या सिर्फ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी ले सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर रेप्लिकेशन खुद से होता है तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम ऑटोनोमस रेप्लिकेशन, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन। तो ऑटोनोमसली रेप्लिकेट ये करता है और रेप्लिकेशन करके लगभग 20 से 200 कॉपीज बनाता है, 20 to 200 कॉपीज पर सेल, 20 to 200 कॉपीज पर सेल इसकी प्रेजेंट होती हैं यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड की। तो दिस इज द मेजर प्लाज्मिड जो यीस्ट के अंदर नेचुरली प्रेजेंट है, ठीक है, नेचुरली ये प्रेजेंट होता है। इसके आगे जो हम प्लाज्मिड्स पढ़ने वाले हैं वो सारे सिंथेटिक हैं, मैन मेड है, ह्यूमंस ने बनाए हैं, ठीक है, क्लियर अभी तक, कोई डाउट? ओके मैम। नो मैम। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्लाज्मिड्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं यीस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड, यीस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड्स। अब ये कौन से प्लाज्मिड्स हैं, इन्हें बोला जाता है YIPs। इनके अंदर प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरियल होता है। तो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं किस चीज को, यीस्ट की जीन को, यीस्ट जीन, यीस्ट की जीन। अब ये जीन जो होती है नॉर्मली यीस्ट का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो अगर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में हम यीस्ट का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डाल दें, एडिशनली इंटीग्रेट कर दें, तो जो प्लाज्मिड बनेगा उसे यीस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड बोलेंगे। इसके अंदर एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि कभी कभी क्या होता है कि यीस्ट की कोई जीन डाल देते हैं, सॉरी मैंने यहाँ क्या लिखा है, ये यीस्ट की जीन डाली है, ठीक है, जीन डाली है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं डाला है। यीस्ट की जीन डालते हैं बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ, उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं डालते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्योंकि एब्सेंट है तो ये यीस्ट के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर पाता, सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट कर पाता है। क्योंकि बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यहाँ प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी नेचुरली पहले से ही प्रेजेंट होगी। बस क्या करेंगे, जैसे ये प्लाज्मिड है, ये वेक्टर है, इसके अंदर यीस्ट की जीन डाल दी, ये मान लेते हैं कि यीस्ट की जीन है, ये डाल दी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बैक्टीरिया का ही है, बैक्टीरिया की ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी है, ठीक है। तो इसके अंदर यीस्ट जीन डाल रहे हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं डाल रहे हैं, इसीलिए ये कभी भी यीस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाता, यीस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा, इसीलिए यीस्ट के अंदर इसकी रेप्लिकेशन नहीं होगी। इस इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड का फीचर होता है कि इसकी कॉपीज कम होती हैं, बहुत कम, एक कॉपी पर सेल, एक कॉपी पर सेल होगी। तो क्योंकि ये बहुत कम है एक सेल में, इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, वेरी स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल प्लाज्मिड्स ये होते हैं। ज्यादातर इनके अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाली जाती है वो डाली जाती है एम्पिसिलिन की, एम्पिसिलिन की।
अब आप बोलोगे बैक्टीरिया का कौन सा वाला प्लाज्मिड है जिसको यहाँ यूज किया जाता है, तो नॉर्मली PBr322 है जिसका यूज किया जाता है। जो भी मैं अभी नाम लूंगी, जहां जहां भी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड का यूज किया जाता है वहां PBr322 का ही यूज करते हैं, जिसकी सिर्फ एक ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज करते हैं, एम्पिसिलिन वाली। टेट्रासाइक्लिन वाली हटा दी होती है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट होता है, MCS होता है, एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होती है, और यीस्ट की जीन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। समझ आया? यस मैम। यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड्स हमने समझा, यीस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड्स हमने समझा। अब हम पढ़ेंगे यीस्ट रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड्स। एक और टाइप के प्लाज्मिड्स होते हैं यीस्ट रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड्स। रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड्स। अब इनके अंदर क्या होता है? यीस्ट रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड्स के अंदर ARS होता है। ARS का मतलब ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, ये टर्म बार बार आएगी तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना। ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस क्या होता है कि जैसे कि बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वैसे ही यीस्ट के प्लाज्मिड के अंदर ARS होता है जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की तरह बिहेव करता है। तो ये रीजन है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है यीस्ट के प्लाज्मिड्स के अंदर। तो यीस्ट रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड्स में उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है, यीस्ट के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है। इसके अलावा इसके अंदर PBr322 तो यूज होता ही है, PBr322 यूज होगा। यीस्ट की जीन डाल दी जाती है। यहाँ पे यीस्ट की जीन का एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसे बोलते हैं TRP1। TRP1 जीन का इस्तेमाल करते हैं जो ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस। तो यीस्ट रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड्स के अंदर उनका खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, बैक्टीरियल प्लाज्मिड होगा, यीस्ट की जीन होगी जो कि ज्यादातर ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर इसकी कॉपी नंबर की बात करें तो 3 to 30 कॉपी नंबर इसका होता है। 3 to 30 कॉपीज पर सेल प्रेजेंट होती हैं यीस्ट रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड की। क्लियर इसके बारे में भी? ये जो भी मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं ना, इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, यीस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड, फर्स्ट 2 वाले हैं। अब इसके आगे एक और आएगा, वो भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके आगे यैक आएगा, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक और प्लाज्मिड होता है यीस्ट के अंदर जिसे बोलते वेक्टर की तरह जो यूज किया जाता है आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते, उसे बोलते हैं यीस्ट सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड। यीस्ट सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड्स ये होते हैं जिन्हें YCPs बोलते हैं। इनके अंदर सेंट्रोमियर होता है, क्योंकि मैंने बताया यीस्ट का क्रोमोसोम लीनियर होता है, कुछ ऐसा दिखता है, तो उसमें सेंट्रोमियर वाला रीजन भी प्रेजेंट होता है। अगर हम यीस्ट के ARS के साथ ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ सेंट्रोमियर भी डाल दें एक वेक्टर के अंदर, सेंट्रोमियर प्लस PBr322 होगा, तो जो चीज बनेगी वो बनेगी यीस्ट सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड। इसकी कॉपी भी बहुत कम होती है, 1 कॉपी पर सेल ये भी प्रेजेंट होता है, और क्योंकि कॉपी नंबर कम है तो ये भी स्टेबल होता है, स्टेबली मेंटेन्ड। इट डज नॉट सेग्रीगेट इन जनरेशंस। जो भी जनरेशंस होंगे उनके अंदर ये सेग्रीगेट बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कॉपी नंबर सिर्फ एक ही है। क्लियर? यस मैम। ठीक है,
तो अब हम पढ़ेंगे यैक के बारे में, जिसे यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोलते हैं। इसे जरूर जरूर याद कर लेना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को हम नॉर्मली यैक बोलते हैं, YAC। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो इंसर्ट साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा अभी तक जितने भी वेक्टर्स नोन है, सबसे ज्यादा इंसर्ट साइज दैट इज 500 KB से लेके 2000 KB तक का हो सकता है, काफी बड़ा साइज होता है। इसे प्रोपेगेट किया जाता है, यानी इसकी रेप्लिकेशन मेनली यीस्ट के अंदर ही होती है, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी के अंदर ही रेप्लिकेट करता है ये, ई कोलाई के अंदर रेप्लिकेट नहीं करवाया जाता। ठीक है, ई कोलाई के अंदर रेप्लिकेट नहीं करवाया जाता इसे नॉर्मली, बट क्योंकि ये एक टाइप का प्लाज्मिड है तो इसके अंदर PBR322 का सीक्वेंस डाला जाता है, और उस सीक्वेंस के अंदर बैक्टीरिया की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, बैक्टीरिया की ORI होती है। तो बैक्टीरिया की ORI का यूज किया जाता है कि अगर सिलेक्शन करना हो उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल का, तो वहां पे हम यूज कर लेंगे बैक्टीरिया की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वरना अगर हमें सिर्फ इसकी प्रोपेगेशन करानी है, बहुत ज्यादा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनवाना है, तो हम यीस्ट में ही इसका रेप्लिकेशन करवाते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया PBR322 होता है, तो PBR322 के अलावा इसके अंदर यीस्ट की जीन्स होती हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि किसी भी प्लाज्मिड के अंदर सिंगल यीस्ट की जीन थी, एक ही जीन थी, बट यहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स होती हैं, काफी सारी जीन्स यीस्ट की इंसर्ट की जाती हैं, नंबर ऑफ यीस्ट जीन्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर भी वही सारे फीचर्स होंगे जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, ये होगा। टीलोमियर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना सिर्फ अभी तक जितने भी हमने प्लाज्मिड्स पढ़े हैं उन सब वेक्टर्स के अंदर सेंट्रोमियर और टीलोमियर सिर्फ यैक में होते हैं और किसी में नहीं होते। सेंट्रोमियर, टीलोमियर, ARS बात करेंगे तब भी आपके माइंड में यैक आना चाहिए, यीस्ट आना चाहिए। आर्टिफिशियल ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की तरह बिहेव करता है। सिलेक्टेबल मार्कर जीन होती है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन, और इसके अलावा बैक्टीरिया का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो कुछ ये चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब क्योंकि इसके अंदर PBR322 बना है इसीलिए ये सर्कुलर होता है, लीनियर नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर मान लो ये टीलोमियर है, 2 टीलोमियर्स प्रेजेंट होंगे, कहीं पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया का ORI होगा, यीस्ट का ARS होगा, सिलेक्टेबल मार्कर जीन होगी कोई सी, एम्पिसिलिन मान लेते हैं, वो प्रेजेंट होगा। तो ये सब सीक्वेंस प्रेजेंट होता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर।